हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपने चैनल में जिसका नाम है सफ़र ज़िंदगी का। तो चलिए आज हम यहाँ पर चावल के पापड़ बना रहे हैं और चावल के पापड़ बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आज आपको बताया है। और बहुत थोड़े से आटे में हमारे बहुत सारे पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। और इसका बनाने में हमें सिर्फ एक ही चीज़ लगेगी और एक ही चीज़ से हमारे यहाँ पर आटा और ये पापड़ बनकर तैयार होते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दो तरह के पापड़ बनाकर दिखाए हैं, एक स्क्वायर में और एक गोल तरह के। तो आपको जो भी पसंद आएगा वो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप फूल कर वो कितने बड़े हुए हैं और क्रिस्पी भी ये हमारे चावल के पापड़ हो गए हैं। तो इसी तरह से आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। और जो हमारे घर में जो चावल होते हैं उसी आटे से मैंने इसको बनाया है। और चावल का आटा किस तरह से बनाते हैं वो भी मैं आपको आज बताऊँगी। तो ये देखिएगा। तो चलते हैं यहाँ पर रेसिपी को शुरुआत है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि हमारे चावल के दिखे तेल में डालने के जैसे कैसे फूलते हैं, देख सकते हैं आप। इसी तरह हमारे गोल और स्क्वायर कलर के आकार के हमने यहाँ पर चावल के पापड़ यहाँ पर आज आपको बनाकर दिखाए। वो उसको आप 100-2 साल तक आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो इसको आप थोड़े से आटे में हमारे यहाँ पर 200 से 300 पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। और उनमें बनने में भी कोई टाइम नहीं लगता, 1 घंटे में हमारे यहाँ पर 200 से 300 पापड़ यहाँ पर बनकर तैयार हो जाते हैं। और बनाना भी बहुत आसान है, ना ही हमें ज़्यादा मेहनत की काम ज़रूरत पड़ेगी और ना ही यहाँ पर हमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको चावल के पापड़ बनाकर दिखाए। तो ये देखिएगा तेल में जाकर वो किस तरह से फूल रहे हैं और बहुत ही क्रिस्पी हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से यहाँ पर हमारे चावल के पापड़ तैयार होते हैं। तो इस तरीके से अगर आपने बनाए नहीं तो इसको ज़रूर बनाकर देखिएगा। बनाने की बहुत सरल विधि मैंने आपको बताई है और सभी माप भी आपको एकदम सही बताया है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर चावल के पापड़ जो है आप इसको बना कर रखिएगा और साल भर तक इसको आप स्टोर कर कर कभी भी आप इसको फ्राई कर कर खा सकते हैं। और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चे बड़े से भी इसको खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो इस तरह के मैंने ये देखिएगा स्क्वायर वाले और गोल वाले मैंने यहाँ पर आज आपको पापड़ बना कर दिखाए। आपको जो भी तरीका यहाँ पर पसंद आए तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने और इसको धूप में सिकाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपके यहाँ पर धूप भी नहीं आती तो भी आप इसको बना सकते हैं, अगर धूप आती है तो भी आप इसको सुखा सकते हैं धूप में। तो दोनों भी तरीके मैंने आपको बताए। तो इसको हम पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं या धूप में भी, जो भी आपको पसंद है उसके अनुसार आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। चावल को आटो को हमें अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पहले मिक्स कर लेना है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसको मिक्स करेंगे। तो चावल का आटा बनाने के यहाँ पर मैंने चावल को पहले अच्छी तरह से धो लिया था 2-3 पानी से, ताकि जो भी उसका पेस्टिसाइड लगा होता है तो उसको निकल जाने के बाद मैंने उसको 1-1.5 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखा दिया है। और उस चावल को मैंने मिक्सी जार में पीस कर उसको छलनी से छान लिया है। और उसी आटे से हम यहाँ पर चावल के यहाँ पर पापड़ बना रहे हैं। तो चावल का आटा बनाना भी बहुत आसान है, आपके पास जो भी चावल हो आप वो ले सकते। तो ये देखिएगा इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा पानी यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर ब्रांडेड चावल इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास हो तो आप वो ले सकते हैं। सिर्फ उसको 4-5 पानी से हमें धोकर, उसको भिगो के नहीं रखना है, उसको धोकर और इसको 1 घंटे में फैन के नीचे अच्छी तरह से सुखा कर उसको बाद में हम मिक्सी जार में उसको पीस कर और छान कर उसको इस तरह से आटा हमने आज बना कर दिखाया है। तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर हमारा आटा भी यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पतला हो गया है, उसको हम थोड़ा थोड़ा ही पानी डालेंगे, पहले एक साथ हमें बहुत सारा पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पर मैंने जितना आटा लिया है उसमें हमारे 70 से 80 यहाँ पर हमारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। अगर आप कितने बड़े साइज़ में बनाते हैं इस पर डिपेंड करता है। अगर आप छोटे बनाते हो तो 100 से भी ज़्यादा बनते हैं, और थोड़े बड़े साइज़ में मैंने जिस तरह से बनाए उस साइज़ से बनाते हैं तो 70 से 80 पापड़ यहाँ पर हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाला है। नमक डालकर हम इस पर मिक्स कर लेते हैं। चाहे तो आप यहाँ पर जीरा भी डाल सकते हैं, पर जीरे की वजह से क्या होता है कि हमारा जो पापड़ है उसका कलर बदल जाता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जीरा नहीं डाला है। अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर डालेगा। तो यहाँ पर मैंने 2 चुटकी पापड़ खार लिया है। तो पापड़ खार डालने की वजह से जो हमारे पापड़ है बहुत ही टेस्टी बनते हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और फूलते भी बहुत अच्छी तरह से। तो पापड़ खार आपको किसी भी किराना दुकान में मिल जाएगा। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने इसको डाल दिया है। 2 चुटकी ही पापड़ खार मैंने यहाँ डाला है और स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक डाला है। और 1 कटोरी चावल का आटा लिया है। तो उसको हम आटा हमारे यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो देखिएगा इस तरह की छलनी में आज ये हम पापड़ जा रहे हैं। तो बहुत आसान विधि है। तो हम इसको इसी तरह से यहाँ पर हम पापड़ बनाएंगे।
तो चलिए यहाँ पर रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्लेट लिए, प्लेट को हम थोड़े थोड़े पहले ग्रीस कर लेंगे। एक ही बार में हमें 1 या 2 बूंद डालकर उसको पहले अच्छी तरह से ग्रीस करना है। बाद में जब हमारे पापड़, बीच में हमें कभी भी इसको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत में ही हम इसको एक बार तेल लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये थाली ली है जिसको कोई हम स्क्वायर कट में हमारे जो पापड़ है वो बनकर तैयार हो जाते हैं। तो दोनों तरह के मैंने आपको बताया है और दोनों भी आपको बता कर दिखाया है। तो ये देखिएगा, इस तरह से हमने सभी थालियों को, प्लेट और थाली को हमने इस तरह से ग्रीस कर लिया है। तो उसमें हम हमारा जो चावल का आटा है तो उसको हम डाल देते हैं। चावल का आटा भीगने के लिए रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही आप इसके पापड़ बना सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने टेबल स्पून लिया है। 1 टेबल स्पून हमें यहाँ पर चावल का भिगोया हुआ आटा डालना है। तो उसको हम इस तरह से चारों ओर से फैला लेंगे। अगर ज़्यादा बैटर आपने यहाँ पर डाला तो पापड़ जो है वो मोटा हो जाएगा। ज़्यादा पतला भी नहीं और ज़्यादा मोटा भी नहीं, इस तरह का हमने यहाँ पर डाल दिया है। तो उसको हम ये देखिएगा इस तरह से कवर कर लेते हैं। तो सभी प्लेट हम इसी तरह से भर लेंगे और ये 30 से 40 सेकंड में पककर तैयार हो जाते हैं। एक पापड़ हमारा यहाँ पर पकने के लिए 30 से 40 सेकंड का टाइम लगता है। अगर उससे थोड़ा यहाँ पर 35 सेकंड का टाइम आपको यहाँ पर लग सकता है और बहुत ही जल्द से यहाँ पर हमारे पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसको फैला लिया है। तो उसी को हम पकने के लिए रख देंगे। पहले हमें कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद उसमें पानी डाल देना है और उसको अच्छी तरह से उबलाना है। उसके बाद हम हमारे जो पापड़ है उसको रख देंगे। पानी को अच्छी तरह से उबलाने के बाद ही आप इसमें पापड़ को रख दीजिएगा, इस प्लेट को। तो ये देखिएगा, मैंने इस तरह से किनारों को अच्छी तरह से कवर कर लिया है। तो बड़ी वाली प्लेट को भी हम इसी तरह से ग्रीस कर बैटर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमारे सभी प्लेट यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। तो इस प्लेट में भी हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये प्लेट थोड़ी सी बड़ी है तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बैटर का इस्तेमाल किया है। तो ये देखिएगा इस तरह से हम उसको फैला लेंगे। चाहे तो आप गोल भी बना सकते थे, चाहे तो आप यहाँ पर स्क्वायर के भी पापड़ बना सकते हैं। खाने में भी दोनों टेस्टी लगते हैं और दिखने में भी बहुत ऐसे थोड़े से अलग दिखते हैं दिखने में, बाकी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो इस तरह से हमने आज ये पापड़ बना कर दिखाया है। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद कढ़ाई में हमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद उसको हम प्लेट में हम एक प्लेट को एक के ऊपर एक प्लेट रखेंगे। इसके ऊपर भी एक प्लेट रखिएगा ढक्कन, ताकि उसकी जो स्टीम है वो बाहर ना आए। तो यहाँ पर हमारे 30 से 40 सेकंड हो चुके हैं। तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिएगा, हमारे पहला पापड़ है तो वो अच्छी तरह से पक चुका है, उसको निकाल लेते हैं। और दूसरा पापड़ हम तुरंत ही रख देते हैं। पहला पापड़ निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा दूसरा पापड़ पक कर तैयार हो जाता है। तो ये देखिएगा, हमारा दूसरा भी पापड़ यहाँ पर हमने रख दिया है। तो हम सभी पापड़ को यहाँ पर निकाल कर देखते हैं, स्क्वायर वाला भी और ये गोल वाला भी। तो इसको हम पानी डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने थाली में अच्छी तरह से ठंडा पानी लिया है। ठंडा पानी डालने की वजह से क्या होता है कि हमारा पापड़ है वो तुरंत ही थाली को छोड़ देता है और हमारे पापड़ है बहुत आसानी से निकल आते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको ऐसे ही सुखा सकते हैं, या फिर ऐसे मेरी तरह से बड़े से बर्तन में इसको पानी डालकर ऐसे छोड़ दीजिएगा और तुरंत ही ये पापड़ हमारे निकल कर बाहर आते हैं। तो देखिएगा, इसको पहले हम किनारे को अच्छी तरह से निकाल लेंगे। बाद में जो हमारे पापड़ है बहुत ही निकल जाता है। छोटे बड़े किसी कोई भी इसको बना सकता है। इतने आसान पापड़ मैंने आज आपको बताया। ना ही आपको यहाँ पर आटे को पहले पकाना पड़ता है और ना ही कोई मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने किनारों को अच्छी तरह से निकाल लिया है और हमारा जो पापड़ है वो भी अच्छी तरह से निकल चुका है। तो देख सकते हैं आप कितने आसान और ट्रांसपेरेंट हमारे यहाँ पर पापड़ निकल चुका है। तो उसको हम तुरंत एक पॉलीथीन पे के ऊपर सूखने के लिए डाल देते हैं। तो ये स्क्वायर वाला पापड़ भी मैं आपको यहाँ पर निकाल कर दिखाती हूँ। तो इसको भी हम पहले पानी में अच्छी तरह से डालेंगे। तो इसको हम निकालेंगे। अगर आपको छोटे छोटे साइड वाले गैप में भी आप डाल सकते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बड़े बड़े साइज़ के किए थे। तो देख सकते हैं आप, इसको भी हमें पहले अच्छी तरह से किरणों को छुड़ा लेना है, तुरंत ये पापड़ निकल कर आता है। तो देख सकते हैं आप कितनी आसानी से हमारे यहाँ पर पापड़ निकल गया है। तो उसको हम निकाल लेते हैं। पंखे के नीचे एक दिन में अच्छी तरह से सूख जाते हैं। चाहे तो आप इसको दूसरे दिन में आधा एक घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं। अगर दिन भर भी आपके यहाँ पर धूप आती है तो कोई बात नहीं। तो ये देखिएगा, इस तरह का पॉलीथीन लिया है मैंने और पंखे के नीचे मैंने उसको डाल दिया है।
तो इस तरह के, और बाकी के पापड़ जो है मैंने बाहर धूप में रख दिए। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने पापड़ को आपको दिखाने के लिए यहाँ पर मैंने पंखे के नीचे डाल दिए। तो इसी तरह के मैंने आज आपको पापड़ बनाकर दिखाए। तो इस तरह के पापड़ आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। और बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमारे पापड़ पतले पतले होते हैं तो बहुत जल्दी यहाँ पर सूख जाते हैं। तो ये देखिएगा। तो चलिए उसको हम फ्राई कर देखते हैं। फ्राई तो हमने आपको कर दिखाए, तो इसको हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। तो कितनी क्रिस्पी और करारे हमारे यहाँ पर चावल के पापड़ यहाँ पर बनकर रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं आप, गोल वाले भी और स्क्वायर वाले भी। तो देख सकते हैं आप फूलने के बाद हमारे पापड़ यहाँ पर कैसे हो जाते हैं और पकने के बाद ऐसे कितने छोटे छोटे लगते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर सभी पापड़ तैयार कर चुके हैं। गोल वाले भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं आप, फ्राई करने से पहले साइज़ कैसी थी और फ्राई करने के बाद किस तरह से यहाँ पर हमारे पापड़ डबल से फूल गया है। तो इसको हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं। तो देखिएगा इस तरह से सिर्फ हमने उसको चावल के आटे से बनाए, तो और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इस तरह के पापड़ आप एक बार ज़रूर बना कर देखिएगा। ये देखिएगा इस तरह से बहुत ही सुंदर हमारे यहाँ पर पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। तो फ्रेंड, ये थी आज की अपनी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। राधे राधे।